नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई अड्डे पर किया स्वागत। कहा, भारत रूस मैत्री से दोनों देशों की जनता को लाभ हुआ है। रूस ने श्री पुतिन की अगवानी के लिए हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति को अप्रत्याशित बताते हुए इसका स्वागत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत रूस संबंध और गहरे हुए हैं। रूस को समय की कसौटी पर खरा उतरा रणनीतिक साझेदार बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लगे बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ का कार्यभार कम करने का निर्देश दिया। अतिरिक्त कार्यबल तैनात करने को भी कहा। संसद ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में कल कड़ाके की शीतलहर की संभावना व्यक्त की है और भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी ने फाइनल में पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को हराकर जेरूसलम मास्टर्स 2025 का खिताब जीत लिया है। और अब समाचार विस्तार से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति पुतिन की अगवानी की। पारंपरिक नृत्य के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। रूस के राष्ट्रपति का कल सवेरे राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। राष्ट्रपति पुतिन राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन कल हैदराबाद हाउस में वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। वार्ता के बाद व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संस्कृति और मीडिया से संबंधित क्षेत्रों समेत कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की आशा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी रूस के राष्ट्रपति का स्वागत करेंगी और उनके सम्मान में भोज का आयोजन करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये यात्रा द्विपक्षीय रिश्तों में प्रगति की समीक्षा का अवसर प्रदान करेगी। 2023 में भारत की मेजबानी में हुए G20 और शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता और 2024 में रूस की अध्यक्षता में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग और भी मजबूत हुआ है। रूस लगातार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करता आया है। पिछले 78 वर्षों से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत और स्थिर रहे हैं। हाल के वर्षों में भारत और रूस के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया रूस की यात्राओं ने दोनों देशों के बीच संबंधों को एक नया आयाम दिया है और अब दोनों देश पारंपरिक सहयोग वाले क्षेत्रों जैसे सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष सहयोग से आगे बढ़कर नए क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने को लेकर प्रयासरत हैं। सुपर्णा सेकिया के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें अपने मित्र रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत में स्वागत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे आज और कल होने वाली उनकी मुलाकातों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत रूस की दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी है और इससे लोगों को बहुत लाभ हुआ है। इस बीच रूस ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आज शाम नई दिल्ली पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हवाई अड्डे पर व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत करने के अप्रत्याशित कदम की सराहना की है। राष्ट्रपति पुतिन की ऐतिहासिक भारत यात्रा पर मीडिया से बात करते हुए क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि ये दोनों देशों के बीच बढ़ती और रणनीतिक मित्रता का परिचायक है। श्री पेस्कोव ने कहा कि रूस और भारत के बीच अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों में घनिष्ठ संबंध हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत रूस रिश्ते लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। उन्होंने रूस को भारत का समय परीक्षित विशेष रणनीतिक साझेदार कहा।
श्री सिंह ने ये बात नई दिल्ली में रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलासोव के साथ सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर 22वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की मंत्री स्तरीय बैठक में अपने उद्घाटन भाषण में कही। उन्होंने बैठक की सह अध्यक्षता की। श्री सिंह ने कहा कि भारत रूस के नेतृत्व वाले यूरेशियन आर्थिक संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता शुरू होने का स्वागत करता है। हम रशिया लेड यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत शुरू होने का भी स्वागत करते हैं। एक्सेलेंसी, हम 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट के लिए रशियन फेडरेशन के प्रेसिडेंट हिज एक्सेलेंसी मिस्टर व्लादिमीर पुतिन के भारत आने का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वह आज पूरा हुआ है और यह लीडर्स समिट दोनों देशों के बीच स्पेशल और प्रिविलेज पार्टनरशिप को और मजबूत करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी का दर्जा प्राप्त भारत रूस संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। नई दिल्ली में भारत रूस व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि ये संबंध दशकों से चली आ रही अटूट एकजुटता का प्रमाण है, जिसने बदलती दुनिया की अनिश्चितताओं को भी झेला है। If one looks at the India story, भारत रेगिस्तान में एक नखलिस्तान की तरह उभर कर सामने आया है। एक विश्वसनीय, भरोसेमंद और दूरदर्शी साझेदार। भारत सभी का मित्र है, जो दुनिया भर के देशों के साथ मिलकर सीमाएं खोलने, विस्तार देने और आर्थिक साझेदारियों को बढ़ाने के लिए आवश्यक ढांचा तैयार कर रहा है। भारत अपनी संस्थाओं और नियामक प्रक्रियाओं को मजबूत कर रहा है। भारत एक ऐसे विकास मॉडल पर काम कर रहा है जो समावेशी है और सतत विकास पर केंद्रित है, which has at its core inclusive and sustainable growth. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने कई राज्यों में चल रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान में लगे बूथ स्तरीय अधिकारियों BLOs पर कार्यभार को कम करने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। शीर्ष न्यायालय ने राज्य सरकारों को उनके काम के घंटों को आनुपातिक रूप से कम करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती पर विचार करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि राज्य सरकारों और राज्य चुनाव आयोगों द्वारा तैनात कर्मचारी ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। इसलिए जब भी BLO को कठिनाइयों का सामना करना पड़े, राज्य सरकारों को हस्तक्षेप करना चाहिए। न्यायालय अभिनेता राजनेता विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेत्री कशगम की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है कि वो समयबद्ध तरीके से कर्तव्य का पालन नहीं करने वाले BLO के खिलाफ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई न करे। काम के दबाव के कारण उनमें से कई ने आत्महत्या कर ली है। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। संसद ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे पारित कर लोकसभा को वापस भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 में संशोधन करना है। विधेयक का उद्देश्य अनिर्मित तंबाकू, निर्मित तंबाकू, तंबाकू उत्पादों और तंबाकू के विकल्पों पर भी केंद्रीय उत्पाद शुल्क को बढ़ाना है। विधेयक पर चर्चा का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सिगरेट पर बढ़े हुए शुल्क से होने वाली आय राज्यों के साथ साझा की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि ये उपकर नहीं बल्कि उत्पाद शुल्क है। यह उपकर केवल हानिकारक वस्तुओं पर लगाया गया है, न कि आवश्यक वस्तुओं पर। हानिकारक वस्तुओं से स्वास्थ्य जोखिम जुड़े हुए हैं और इसलिए हम स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली वस्तुओं पर उपकर लगाना चाहते हैं ताकि लोग उनके प्रयोग के प्रति हतोत्साहित हों। इससे पहले विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि विधेयक से तंबाकू किसानों को नुकसान होगा। चर्चा के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। पिछले महीने की 21 तारीख को लागू की गई नई श्रम संहिताएं पूरे देश में श्रमिकों की आजीविका को स्थिरता प्रदान करने के लिए तैयार हैं। ये नए सुधार कैसे देश भर के निर्माण श्रमिकों को सीधा लाभ प्रदान कर रहे हैं, इसी पर प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की
ये रिपोर्ट। नए श्रम सुधार के साथ सरकार ने देश के सभी क्षेत्र में श्रम शासन को मजबूत किया है। नए नीतियों में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी नियोक्ता किसी भी कर्मचारी को न्यूनतम वेतन से कम वेतन नहीं देगा। इसके साथ ही इन कानूनों ने संगठित श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजना जैसे जीवन विकलांगता कवर, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ तथा बुढ़ापे की सुरक्षा का हक भी पक्का किया है। इसके अलावा घर से दफ्तर आते जाते किसी दुर्घटना की स्थिति में कर्मचारियों को पूरा मुआवजा भी मिलेगा। नए श्रम सुधार वेतन संरक्षण, कार्यस्थल सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा लाते हैं। अब निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक समान कार्य मानक तक बेहतर पहुंच और देश की विकास यात्रा में अपनी भूमिका को लेकर बेहतर पहचान की उम्मीद कर सकते हैं। दृष्टि के साथ अंकित, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एयर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले के भैरमगढ़ इलाके में कल हुई मुठभेड़ में मारे गए माओवादियों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। इन माओवादियों में 9 महिलाएं शामिल हैं। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। मुठभेड़ में शहीद 3 सुरक्षा कर्मियों को आज बीजापुर स्थित पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी गई। मुठभेड़ में घायल 2 जवानों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मिजोरम के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ वकील स्वराज कौशल का निधन हो गया है। वे 73 वर्ष के थे। वे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज के पति थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी स्वराज कौशल को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक झारखंड में शीतलहर चलने का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में कल कड़ाके की शीतलहर की संभावना है। विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उड़ीसा में शनिवार तक घना कोहरा छाया रह सकता है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज शाम 7 बजे तक क्षेत्र का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 310 दर्ज किया गया। ग्रैंड मास्टर अर्जुन नेरिगेसी ने यरूशलम मास्टर्स शतरंज प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में अर्जुन 5 बार के विश्व चैंपियन भारत के विश्वनाथन आनंद को हराकर ये खिताब जीते। ISSF निशानेबाजी विश्व कप फाइनल आज से कतर के दोहा में शुरू हो गया है। प्रतियोगिता में पेरिस ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर, सुरुचि सिंह और वर्ल्ड चैंपियन सम्राट राणा 15 सदस्यीय भारतीय दल का हिस्सा हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए पहुंचे नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई अड्डे पर किया स्वागत। कहा, भारत रूस मैत्री से दोनों देशों की जनता को बहुत लाभ हुआ है। रूस ने श्री पुतिन की अगवानी के लिए हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति को अप्रत्याशित बताते हुए इसका स्वागत किया। रक्षा मंत्री ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत रूस संबंध और गहरे हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण काम में लगे बूथ स्तरीय अधिकारियों का कार्यभार कम करने का निर्देश दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।